चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन। और ये जो इस टाइप क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के हैं, ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन में दिया क्या है, अवतल लेंस है। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले अवतल लेंस, अवतल लेंस है। इसमें अवतल लेंस के सामने 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो 60 सेमी हो गया, ठीक है। और वस्तु हमेशा माइनस में रहता है, ठीक। 60 सेमी दूरी पर वस्तु है, बाईं तरफ माइनस में रहेगा, बाईं तरफ वस्तु हमेशा रखा जाता है। और वस्तु की ऊंचाई जो है वह 4 सेमी है, 4 सेमी है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेमी। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है कि माइनस में, माइनस में। यही सब बस है, यही जो नहीं समझ पाता उसका सवाल गलत हो जाता है। और बाकी अगर देखोगे इसको, अगर माइनस होने से हटा देना तो ऐसा लगेगा अरे इसको रखो मान भिन्न आ गया, जोड़ दो खत्म हो गया ना। लेकिन दिमाग खराब कौन करेगा, कैसे माइनस हो गया, कैसे प्लस हो गया, कहाँ पे प्रतिबिंब बना, कैसे आभासी हो गया, कैसे क्या हो गया, यही सब बस दिक्कत करता है, वो कुछ नहीं दिक्कत करेगा ना। बाकी सवाल तो फ्रैक्शन का है, भिन्न का जोड़ घटाना आ जाएगा। सवाल पे आते हैं। अब देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है लेंस से, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताइए हमको प्रतिबिंब अगर ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति ज्ञात करने के लिए कितने फार्मूले हैं, 2-3 तो हैं, लेकिन रेखीय आवर्धन वाला हम लोग नहीं लगाएंगे, जो जो मान दिया है उसका ना लगाएंगे। ये देखिए, ये वस्तु की दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया है ना, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो ये हमेशा कौन सा सूत्र काम करेगा, लेंस सूत्र। तो लगाएंगे कौन सा, लेंस सूत्र से। सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वस्तु वाला जो रहेगा वो माइनस में, ठीक है। यहाँ पे मान पुटअप कर देंगे, क्या है, f का मान कितना है, -20, v का मान निकालना है, और u की वैल्यू कितनी है, -60। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/20 बराबर 1/v प्लस 1/60। इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर बराबर के इस तरफ ले आएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो -1/60 -1/20 बराबर 1/v। अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में कितना आएगा, 60 ही आएगा, 60 ही आएगा ना। अब सब भिन्न का जोड़ है, घटाना है, यही सब जोड़ घटाना अपना करना होता है। इसके बाद क्या होगा, 60 एकम 60 भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1, -1, इसका 20 60, 3 में 3 का गुणा 1 में करेंगे, -3, ऐसे है, ठीक है। क्या होगा, ये माइनस माइनस है, दोनों समान चिन्ह आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो -1 -3 -4/60 बराबर 1/v। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो -4v, और ये इधर जाएगा, 60 एकम 60, और v का वैल्यू निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, v = -60/4। ये 4 यहाँ आएगा, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, वही रहेगा। तो ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, v बराबर -15 सेमी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगा, -15 सेमी। तो कोई बता सकता है कि ये 15 सेमी जो बना है कहाँ पे बना है, मतलब किसके किसके बीच बना है, ये कोई बताएगा।
किसके किसके बीच बना है? अवतल लेंस में केवल दो ही कंडीशन है और स्थिति हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। तो ये कहना है वस्तु चाहे जहाँ हो, अगर अनंत पे रहेगा तो फोकस पे, और अगर अनंत पे नहीं है उसके बाद कहीं पर भी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, F2 के बीच, ठीक है ना। तो ये दूरी ज्ञात हो गया। अब आगे क्या निकालना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? H डैश बटे H बराबर V बटे U, इसी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें रखिए H डैश का वैल्यू निकालना है। H का वैल्यू कितना है? 4, ठीक है, तो 4 निकाल देंगे। V क्या है? -15। V की वैल्यू क्या है? -15। और U की वैल्यू क्या है? -60। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या है? यहाँ पे देखिए साफ साफ एकदम 1/4 हो गया। ये इधर जाएगा, H डैश बराबर 4/4, 4 एकम 4, 1 हो गया। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा। H डैश बराबर 1, ठीक है। प्लस में आया कि नहीं? तो प्लस में आना चाहिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी रहता है। हाँ, H डैश बराबर 1, ये H डैश का है चाहे इमेज आई, ठीक है। तो ये रहा, सॉल्व हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।